एक ऐसा जानवर जिसके जबड़े को मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। इंटरनेट और न्यूज़ चैनलों पर हर दूसरा वीडियो इसकी खूंखार कहानियों से भरा पड़ा है। नतीजतन आज आम इंसानों के दिल में इस कुत्ते का नाम सुनते ही खौफ बैठ जाता है। लेकिन ठहरिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे दुनिया कातिल मान चुकी है वो असल में इतिहास का सबसे वफादार रक्षक था। वास्तव में मीडिया ने आपको जो दिखाया है वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। यही कारण है कि आज हम बिना किसी पक्षपात के पिटबुल के उन खूनी इतिहास और छिपे हुए सच की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इस विवाद को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय के पहिए को 200 साल पीछे घुमाना होगा। दरअसल 19वीं सदी के इंग्लैंड में इंसानों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ऐसे जीव की जरूरत थी जो आकार में छोटा हो लेकिन उसकी ताकत और दर्द सहने की क्षमता असीमित हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग और टेरियर नस्ल का क्रॉस ब्रीडिंग कराया और इस तरह जन्म हुआ पिटबुल का। शुरुआत में इन्हें बुल बैटिंग यानी सांडों से लड़ने के लिए रिंग में उतारा गया। इसके बाद जब सरकार ने इस क्रूर खेल पर पाबंदी लगाई तो इंसानों ने अपने लालच के लिए इन्हें आपस में ही लड़ाना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इन खतरनाक लड़ाइयों के दौरान मालिकों को खुद रिंग के बीच में जाकर कुत्तों को अलग करना पड़ता था। नतीजतन ब्रीडर्स ने केवल उन्हीं पिटबुल को आगे बढ़ाया जो दूसरे जानवरों के प्रति तो आक्रामक थे लेकिन इंसानों के प्रति बेहद शांत और वफादार थे। यानी साफ शब्दों में कहें तो पिटबुल के डीएनए में इंसानों पर हमला करना कभी था ही नहीं। उन्हें इंसानों से प्यार करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया था। इसके बावजूद आज सोशल मीडिया पर पिटबुल को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। चलिए आज विज्ञान के नज़रिए से इन अफवाहों की धज्जी उड़ाते हैं। पहला सबसे बड़ा झूठ, पिटबुल का जबड़ा लॉक हो जाता है। लोगों का मानना है कि पिटबुल के दांतों में कोई मैकेनिक लॉक होता है, जबकि दुनिया के बड़े वेटरनरी सर्जन्स ने अपनी रिसर्च में साबित किया है कि पिटबुल की खोपड़ी और जबड़े की बनावट बिल्कुल बाकी कुत्तों जैसी ही होती है। उनके पास कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता। हाँ, उनकी गर्दन की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जिससे उसकी पकड़ बेहद मजबूत हो जाती है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाला सच सुनिए। कुत्तों के बर्ताव को परखने वाली संस्था ATTS के टेस्ट में पिटबुल का पासिंग स्कोर 86% से भी ज़्यादा रहा है। इसके विपरीत दुनिया के सबसे शांत माने जाने वाले गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर का स्कोर भी इसके आसपास ही रहता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर पिटबुल जन्म से ही आक्रामक नहीं है तो इंटरनेट पर रोज इनके हमलों की खबरें क्यों आ रही हैं? यहीं पर आता है कहानी का सबसे कड़वा सच। पिटबुल एक हाई एनर्जी और वर्किंग ब्रीड है जिसके शरीर में असीमित ऊर्जा होती है। दुर्भाग्य से आज के समय में लोग सिर्फ अपना रौब जमाने या कूल दिखने के लिए इन्हें पा लेते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब उन्हें सही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन नहीं मिलता। पहली बात, जब पिटबुल को 24 घंटे भारी जंजीरों से बांधकर अंधेरे कमरों में कैद रखा जाता है। दूसरी बात, जब उसके साथ बचपन में मारपीट की जाती है। और अंततः जब उसकी एनर्जी को दौड़ भाग या एक्सरसाइज के जरिए बाहर नहीं निकाला जाता तो परिणाम स्वरूप वो कुत्ता मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो कुत्ता पैदाइशी कातिल नहीं होता, बल्कि एक गैर जिम्मेदार मालिक उसे एक जिंदा टाइम बम बना देता है। खतरनाक कुत्ता नहीं होता, खराब परवरिश होती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस ब्रीड से आज लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में उसे अमेरिका में नैनी डॉग का खिताब दिया गया था, क्योंकि ये कुत्ते बच्चों के प्रति इतने वफादार और केयरिंग थे कि माँ बाप आंख बंद करके अपने नवजात शिशुओं को इनके भरोसे छोड़ देते थे। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान स्टबी नाम के एक पिटबुल मिक्स को उसकी बहादुरी के लिए बाकायदा सार्जेंट का रैंक दिया गया था। पिटबुल असल में एक आईना है। आप उसे नफरत देंगे तो वो रक्षक से भक्षक बन जाएगा। इसके विपरीत अगर आप उसे अनुशासन, सही गाइडेंस और ढेर सारा प्यार देंगे तो वो आपके लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अगली बार जब आप रास्ते में किसी पिटबुल को देखकर डरे तो कुत्ते को नहीं बल्कि उस रस्सी के दूसरे छोर पर खड़े इंसान को देखना, क्योंकि बागडोर हमेशा इंसान के हाथ में होती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गलती नस्ल की नहीं बल्कि उसे पालने वाले इंसान की होती है? अपनी बेबाक राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर इस वीडियो ने पिटबुल को लेकर आपके नज़रिए को थोड़ा भी बदला हो तो इस बेजुबान के सच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।